हाय। अभी हम लोग देखने वाला है सरफेस रफ टूलपाथ में पॉकेट टूलपाथ के बारे में। ये उसके अलावा हमारे पास ये कॉन्टोर है, रेस्ट मिल है। कॉन्टोर एंड रेस्ट मिल आप पॉकेट देखने के बाद देखेंगे। क्या है पॉकेट टूलपाथ? एक पॉकेट टूलपाथ ऐसा बढ़िया टूलपाथ है, सिर्फ ये एक ही टूलपाथ में सभी काम हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले हमने देखा हुआ टूलपाथ है, पैरेलल है, पैरेलल फ्लो लाइन है, अ, और क्या क्या है, फ्लो लाइन है और प्रोजेक्ट है, रेडियल है। ये सभी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ओरिएंटेड टूलपाथ्स बनता है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यूज होता है। अभी जो बोला ना वो सभी सिचुएशन में यूज करने के लिए एक ही टूल पाथ है। ये वर्सटाइल टूल पाथ है, ये है पॉकेट टूल पाथ। ये सिर्फ ये एक ही टूल से बहुत सारा काम हो जाएगा, सभी काम हो जाएगा। तो ये टूल पाथ को अभी हम देखेंगे कि मतलब ये टूल पाथ ऐसा करेगा काम जो अननेसेसरी कितना एफिशिएंटली निकाल सकता है, ऐसा ऐसा बढ़िया टूल पाथ है ये। तो पहले सबसे पहले जॉब को सेटिंग करवा देंगे। तो जॉब सेटिंग कैसे करेंगे, अभी इसका अप्रॉक्सीमेट साइज तो मेरे को नहीं पता। तो वायर फ्रेम में जाके ये 3D है क्या? हाँ ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स, इसको सेलेक्ट किया मैंने। बाउंडिंग बॉक्स में थोड़ा एक्स में 110, वाई में भी थोड़ा बड़ा करवा देता हूँ 10, जेड में भी 50 mm करवा देता हूँ। ये अप्रोक्सीमेट साइज बन गया। ये लाइन का कलर चेंज करना है क्या? ऐसा बोलेंगे ऑल वायर फ्रेम, इसका थिकनेस बड़ा करवा देंगे और ऑल वायर फ्रेम उसका कलर भी ये अभी रॉ मटेरियल है, इसके अंदर से अननेसेसरी मटेरियल को निकाल के ये प्रोफाइल को लेके आना है। जीरो सेटिंग कैसे करने का? ट्रांसफॉर्म मूव टू ऑरिजिन, ये कॉर्नर मेरे को जीरो बनाना है। क्लियर कलर्स, अभी मेरे को टूल पाथ बनेगा। बहुत फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा दिया मैंने। ये सब आपको कैसे जीरो बनाने का आपको कैसे जीरो सेटिंग करना है। तो आपने किधर क्या इधर क्या सेटिंग कर रहे हो मास्टर कैम में, वही सेटिंग आप मशीन में भी जॉब के ऊपर जीरो करना पड़ेगा, तो वही ये रिप्रोड्यूस होगा। मास्टर कैम का जीरो और मशीन का जीरो ऑन दी वर्क पीस, दोनों सेम होना जरूरी है। ओके, अभी हम स्टॉक डिफाइन करेंगे। स्टॉक ये बाउंडिंग बॉक्स बोल देता हूँ, वो अपने आप है ना, वो एक्सट्रीम साइज को ले लेगा। ठीक है, देख सकते हो इधर जो हमने दिया वही चीज आप ले लिया हो। अभी स्टॉक भी हमने डिफाइन कर लिया। अभी मेरे को टूल पाथ बनाना है। राइट क्लिक टूल पाथ, रफ पॉकेट टूल पाथ। ओके, सो अभी पूछता है सरफेस, मेरे को सभी सेलेक्ट करना है ना। काम करता हूँ मैं, विंडो से सेलेक्ट करवा देता हूँ। चेक सरफेस कुछ देना तो दे सकते हैं, मेरे को जरूरत नहीं है, बट पॉकेट में चेक सरफेस नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। कंटेनमेंट बाउंड्री, इसका मतलब तो इसके पहले ही बोल दिया है, द टूल शुड वर्क इनसाइड दिस, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए कंटेनमेंट बाउंड्री। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कुछ है तो दे सकते हो, अभी तो मेरे को कुछ प्रेफरेंस नहीं है।
अच्छा, ये करने के पहले मैं एक काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। क्या है, मेरा जॉब में कितना मिनिमम, क्योंकि इसमें देखो, इसके पहले अभी जो कुछ भी देखा, अभी ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। इंटरनल कॉर्नर रेडियस आने जैसा सिचुएशन हमारे पास नहीं आया है अभी तक जो काम किया। बट इसमें ऐसा सिचुएशन आया हुआ है। आप देखो, इधर कटर आएगा तो ये रेडियस मिनिमम कटर रेडियस। तो इसके लिए आपको चेक करना तो दो तरीका है। ये मॉडल में जाके कर्वेचर करके एक ऑप्शन है, देखो इधर से आप चेक कर सकते हैं। और नहीं तो ये एनालाइज डायनामिक, बड़ा मॉडल है तो ये डायनामिक मेथड थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। 3 पॉइंट मीन्स कटर डाया में देखेंगे तो 7.9 है। किधर किधर इंटरनल डाया है वो आप इंटरनल रेडियस है, मीन्स आउटवर्ड रेडियस है, उससे कुछ मतलब नहीं है। इधर तो आराम से टूल रोल ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनल रेडियस को ही हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वो मिनिमम रेडियस क्या है वो पता करके रखना जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका टूल डायमीटर, टूल कॉर्नर रेडियस, टूल का सरफेस फिनिश का, टूल का डायमीटर, ये सब डिपेंड रहता है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। तो ये ऐसा हर इंटरनल रेडियस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो रेडियस कितना है बताएगा। ये देखो इधर इधर दिख रहा है, देखो ये दोनों रेडियस एंड डायमीटर। हाँ नहीं है, मेरे को ऐसा बहुत मॉडल बहुत बड़ा है, हर जगह पे मैं ढूंढ के नहीं निकाल सकता हूँ। देन आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कर्वेचर। इधर ना रेडियस लेस देन, बड़ा रेडियस देंगे, ठीक है, लेस देन 5। और छोटा रेडियस दिया तो चलेगा। अभी तो देखेंगे तो सही, मतलब रेडियस लेस देन 5 मतलब 10 mm कटर यूज किया तो ये मॉडल में किधर किधर मेटल रुकेगा, ये ऐसा ऐसा देखने का तरीका है। तो वो रेड वाला मतलब सभी जगह पे मेटल रुकेगा, 10 mm कटर यूज किया तो, वॉल कटर, ठीक है। इसका मतलब यही है। सपोज करेक्ट डायमीटर कैसे पता करेंगे, तो अभी सपोज मेरे को 4 mm यूज किया तो, 8 mm कटर यूज किया तो भी मेटल रुकेगा। और 3 mm कटर मीन्स 6 mm कटर यूज किया तो देखो, इसको छोड़ो, ये तो एक्सटर्नल रेडियस है। इंटरनल रेडियस में आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। तो इससे क्लियर है आपका टूल डायमीटर 6 का वो ले लिया तो ये मॉडल पूरा मशीनिंग हो सकता है। अभी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए इसको फिनिश करने के टाइम पे, बट अभी तो रफिंग करना है, फिर भी आपको मॉडल को कैसे एनालाइज करना है ये पता होना है, इसलिए ये बता रहा हूँ मैं। और मॉडल में कुछ गड़बड़ है तो वो भी चेक कर सकते हैं, कुछ चेक सॉलिड बोलेगा तो ये कुछ एरर है तो बताएगा। हाँ, अभी तो कुछ एरर नहीं बोल रहा है। और भी एक टेस्ट है ड्राफ्ट टेस्ट, वो किधर रहता है, ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट एनालिसिस, ड्राफ्ट टाइम। ये किसके लिए है? ये है, सपोज मॉडल बड़ा है, उसके अंदर कोई भी सरफेस नेगेटिव ड्राफ्ट है, तो 3 एक्सिस में तो नेगेटिव ड्राफ्ट मशीन ही नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव ड्राफ्ट है क्या पता करने के लिए ये ड्राफ्ट एनालिसिस है। ये जो अभी हम देख रहे हैं ये सभी इसके बारे में, एक मॉडल आपके पास आया है, उसको कैसे चेक करेंगे। क्या क्या चेक किया, अभी अभी तो रेडियस चेक किया हमने, और मॉडल में एरर है क्या चेक किया। तीसरा चेकिंग है
अभी आपको ये कुछ मॉडल में नेगेटिव ड्राफ्ट है क्या, किधर किधर मशीनिंग नहीं हो सकता है। नेगेटिव ड्राफ्ट है तो दो ऑप्शन है आपको, एक तो 5 एक्सिस मशीन यूज़ करना है, और नहीं है तो आपको 5 एक्सिस नहीं मशीन नहीं है तो दूसरा सेटिंग में और फिक्सर बना के उसको होल्डिंग करके आप मशीनिंग कर सकते हो। ये दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी ये वर्टिकल सरफेस है तो ग्रीन कलर में दिखेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ब्लू कलर में दिखेगा, नेगेटिव सरफेस है तो रेड कलर में दिखेगा। ये है आपका टूल पाथ का मीन्स आपका मॉडल का क्या है करके पता करने का तरीका है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे, ये मॉडल में रेड कलर सरफेस है ही नहीं है, होगा पीछे, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया ना। सभी पॉजिटिव सरफेसेस है। ग्रीन कलर है तो वर्टिकल है, ब्लू कलर है तो हॉरिजॉन्टल है, और ये है दोनों, मतलब रेड भी नहीं है मीन्स ब्लू भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, तो ऐसा डार्क ब्लू कलर में ये वाला भी, ठीक है। और ये है आपको पॉजिटिव एंगल में है, वो 3 डिग्री के अंदर है, तो ये सभी बता रहा है। रेड है तो इसके मतलब ये मॉडल में नेगेटिव ड्राफ्ट है, नेगेटिव ड्राफ्ट है तो उधर मशीनिंग नहीं होगा। ये सब टेस्ट किसके लिए बनाता है, ये मॉडल मशीनिंग करने का लायक है क्या, ये बता कर रहा है। ऐसा भी रहता है कभी कभी, उसका ओरिएंटेशन चेंज करने से वो मशीनिंग करने जैसा लायक बन भी सकता है। वो सभी आपको इधर से पता चल जाएगा। सपोज ये मॉडल को ऐसा पकड़ने से दूसरी तरीका पकड़ेगा तो ये नेगेटिव ड्राफ्ट बिना मशीन कर सकता है क्या, वो कैसे आपको आइडिया आ जाएगा जब आप ड्राफ्ट के बारे में और कर्वेचर के बारे में ये सभी चेक करने से। अभी जो कुछ भी हमने देखा है ये सभी एक सॉलिड मॉडल और सरफेस मॉडल लेके आए तो कैसे चेक करने का करके हमने देखा है। मतलब जो देखा है मॉडल को ठीक से कैसे चेकिंग करना। सपोज ये सरफेस मॉडल है तो ये सभी चीज बना सकते हैं। इधर देखो एक ऑप्शन है, ये सॉलिड के लिए चेक सॉलिड है, और सरफेस के लिए भी इधर चेक सरफेसेस है। सॉरी, इधर नहीं है, वो नहीं है ये। इधर चेक सॉलिड है, सॉलिड टेस्ट सरफेस। इनकेस सॉलिड मॉडल है तो चेक सॉलिड यूज करता है, सरफेस मॉडल है तो टेस्ट सरफेस बोल सकते हैं। अभी आपको सेलेक्ट करना है सरफेसेस को, बाद में वो क्या स्मॉल सरफेसेस से बताएगा, नॉर्मल रिवर्स है तो बताएगा, बेस सरफेस में कुछ गड़बड़ है तो बताएगा। अभी तो हमारे पास सरफेस नहीं है, ये इसलिए ये इधर चेक नहीं कर सकते। ओके बोलने से वो बताएगा। सपोज चाहिए तो इसको मैंने सरफेस बनाता हूँ, सॉलिड में जा, सरफेस में जाके फ्रॉम सॉलिड, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ ऑल सरफेसेस, ऑल्टर, ठीक है। अभी ये सरफेस बन गया, देखो मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ वो मशीनिंग एरिया सिर्फ सेलेक्ट किया, ये दोनों की जरूरत नहीं है। अभी इसमें सरफेस है तो कैसे करेगा, इधर जाके एनालाइज टेस्ट सरफेस, एंड तो अभी ये बताएगा कुछ गड़बड़ है तो देर आर जीरो स्मॉल सरफेसेस। स्मॉल सरफेस कभी कभी क्या रहता है, छोटा सा सरफेस छुपा हुआ रहता है, हमको नहीं, मॉडल को चेक नहीं किया तो क्या होगा, टूल उधर जाके मशीनिंग करेगा, बाद में देखा गया तो उधर डिगिंग हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्मॉल सरफेस भी ना होना चाहिए। और देर इज नो प्रॉब्लम वाज डिटेक्टेड 90 out of 140 trimmed surfaces.
और zero bad surfaces है. Bad surfaces surface which normals are suddenly reverse in direction. Use dynamic analysis option इन्वेस्टिगेट फर्दर. ठीक है, तो इससे आपको एक सरफेस मॉडल का विजिबल बेस सरफेस फाउंड. ओके, एक सरफेस मॉडल को कैसे चेक करने का ये तरीका है. हमेशा आपको जॉब सेटिंग करने के बाद भी और नहीं तो पहले भी जो मॉडल आपको दिया हुआ वो मॉडल को मशीनिंग करने का लायक है क्या, उतना पता करना सबसे इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं है वो कि एक नालायक मॉडल को ले लिया आपने, मशीनिंग करने की कोशिश किया, बीच बीच में प्रॉब्लम आएगा, बाद में आपको पता चला ये गड़बड़ है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. ये इससे अच्छा स्टार्ट करने के टाइम पे एक मॉडल को, हाँ, सॉलिड मॉडल को चेक करना बढ़िया है. क्या है, सॉलिड है तो सिर्फ सॉलिड बनाएगा, सरफेस है तो टेस्ट सरफेस बनाएगा. नेक्स्ट क्या टेस्ट करेगा, मिनिमम कटर रेडियस क्या चाहिए वो चेक करेगा. बाद में क्या चेक करेगा, इसमें नेगेटिव ड्राफ्ट है क्या चेक करेगा. बाद में आपका जीरो सेटिंग करके मशीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज, ये अभी जो कुछ भी हमने देखा है यह है, ये हाउ टू check a model is suitable for machining. ये मॉडल मशीनिंग करने के लिए लायक है क्या, इतना ही हमने अभी चेकिंग करके पता करने के लिए कोशिश किया है. थैंक यू.